नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं देखिए छत पे आके बैठी हूँ। काफ़ी सुनहरी सी धूप निकली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और छत पे बैठे हुए करीब हमें आधे घंटे हो गए हैं। हमने धूप अच्छे से सेक लिया है और दिन के करीब 2 बज रहे हैं। खाना पीना ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पर कुछ काम बाकी रह गए हैं जिसे हमें करना है। तो उसको करने के लिए मैं अपने बच्चों का थोड़ा सा हेल्प लूँगी। बच्चों का हेल्प लेना कभी कभी ज़रूरी भी होता है। पढ़ाई के बाद ही लेना चाहिए, पर लेना चाहिए। बच्चे जब थोड़ा थोड़ा हाथ बटाते हैं तो काम जो होता है ना, बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अब हम चलेंगे नीचे, अपने बच्चों का मदद लेंगे और काम को आसान बनाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। अब आ चुके हैं हम किचन में और यहाँ आई है हमारे यहाँ खूब सारी हरी सब्जियाँ। ये हरा मटर आया है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है। और यहाँ देखिए बहुत सारी सब्जियाँ हैं, इसको हमने दौरी में रखा है। ये नीचे वाला बास्केट है ना, उसको दौरी बोलते हैं। हरी मिर्ची, पत्ता गोभी, गोभी है, धनिया पत्ता, टमाटर है। और ये देखिए एक तरह का पालक है, नया नया आ रहा है। इसको राम पालक या बन पालक पता नहीं क्या बोलते हैं। तो एक बार और आया था, ये दूसरी बार आया है, पर इसका टेस्ट जो जनरल पालक होता है ना, उससे बहुत ही बढ़िया है। और मेथी पत्ता भी है। और इधर देखिए हमारे यहाँ आया है चावल वगैरह खरीद कर, और आटा भी आया है। क्योंकि गेहूँ है लेकिन जो है ना, मौसम ख़राब होने की वजह से सूख नहीं रहा है, आटा ख़त्म हो गया था तो ख़रीदना पड़ा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को डिब्बों में पैक कर देते हैं पहले। तो इस तरह के डिब्बे सबके घरों में ऑलमोस्ट होते ही हैं, और नहीं होते हैं तो स्टील के कंटेनर होते हैं। और डब्बे में ही लोग ज़्यादातर चावल रखते हैं या ड्रम वगैरह में रखते हैं। तो जब भी बाज़ार से सामान खरीद कर आता है तो हम क्या करते हैं, पहले डब्बा में पैक कर देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि चूहे वगैरह नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और बाकी बचे हुए चीज़ों को हम छोटे छोटे डब्बों में डालते हैं जो कि डेली के यूज़ में आते हैं। तो चावल को हमने अच्छे तरीके से पैक कर लिया है। अब आटे को भी पैक कर देते हैं। तो ये ख़रीदा हुआ आटा है, तो इसको छानने का झंझट बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। और इसमें हम क्या करते हैं ना, एक कटोरी हमेशा डाल देते हैं जिससे निकालने में आसानी होती है। चावल के डब्बे में भी हम छोटा सा ग्लास वगैरह डाल देते हैं, जिससे कि काम आसान रहता है या नापने तौलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ हम देखिए बच्चों को भिड़ा दिए हैं मटर छीलने के लिए। बच्चे हमारे जो है मटर छील रहे हैं, साथ साथ हमको भी बैठना पड़ता है। बच्चे हैं तो बच्चे ही हैं, थोड़े देर में उठते हैं, भागते हैं, रूठते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बैठकर काम को आसान बनाना ज़रूरी होता है, लेकिन बच्चों का मदद ज़रूर ही लेना चाहिए। और यहाँ कुछ आलू थे, ये हमारे दुकान के आलू हैं, थोड़े पुराने वाले हैं। अब नए नए आलू जो हैं मार्केट में आ गए हैं, तो पुराने वाले कोई नहीं ख़रीदते हैं। तो इसमें जड़ें निकल आई हैं, तो इसको भी हम लोग को तोड़ना था। तो हम लोग मिलजुल कर इसको देखिए साफ़ करके रख दिए हैं। मटर छिल गया, आलू भी हमारा साफ़ हो गया। और इधर है पालक। तो पालक के जो डंठल है ना, उसको हम अभी ही रिमूव करके फेंक देते हैं। और पालक को हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में लपेट लपेट कर रख देते हैं, जिससे एकदम बिल्कुल ताज़ी बनी रहती है। हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया था, पर पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, हम दिखा नहीं पाए, बहुत अफसोस हो रहा है। मेथी के पत्तों को भी हम तोड़ लेते हैं, उसको भी पेपर में लपेट के रख देते हैं। और जैसे कि ये सरफ वगैरह भी आता है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, उसी से मैं काट कर डब्बों में पैक कर देते हैं। तो 2 तरह के सरफ़ जो होते हैं ना, हम लोग मंगाते हैं। एक से चादर वगैरह धुलते हैं, और जो अच्छे कपड़े होते हैं वो अच्छे वाले सर्फ़ से धुलते हैं। गांव में के लोगों के पास वैसा बजट नहीं होता है कि सब लोग महंगे वाले ही सामान यूज़ करें। और यहाँ देखिए हम एक ही बार में बहुत सारा लहसुन छील कर रख लेते हैं, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। आप लहसुन को छीलकर फ्रिज में स्टोर करके भी थोड़े दिन के लिए रख सकते हैं। और हम क्या करते हैं ना, कि एक ही बार में बहुत सारा पेस्ट इसका बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये महीनों दिन तक चलता है। तो रोज़ रोज़ लहसुन अदरक पीसने का झंझट बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए हमने लहसुन को पहले पीस लिया है, लेकिन अभी ये दरदरा है, तो पानी का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसका पेस्ट अच्छे से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सी लहसुन की पेस्ट हमारी रेडी हो गई है बनकर। आप जितना भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहते हैं वो बनाकर रख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम एक कंटेनर में भर के रख देंगे। ये छोटा सा कंटेनर है स्टील का, आप प्लास्टिक के जार भी में भी रख सकते हैं या कांच के जार में भी रख सकते हैं। तो ये इजीली मार्केट में मिल जाता है।
तो हम क्या करेंगे ना कि इसी में लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से भर देंगे। और अभी ये गरम गरम है, इसलिए इसका ढक्कन बंद नहीं करेंगे, थोड़ा देर के बाद बंद करेंगे और फ्रिज में स्टोर करके इसको रख देंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन हमने करीब 1 सप्ताह का अंदाज़ा लेकर बनाया है, क्योंकि छिलने का वक्त मुझे नहीं मिला था। और अदरक भी हम पीस लेंगे, लेकिन अदरक को पीसने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही तेल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसका सेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें भी सरसों का तेल डालेंगे। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सरसों का तेल डालने से इसमें सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है। तो अभी तो आएगी, लेकिन जब हम मसाले भूनते हैं तो अदरक लहसुन भी भूनता है, उसके बाद बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आती है। इसे ख़राब होने का डर बिल्कुल भी नहीं है, ये ना सोचे कि ये ख़राब हो जाएगा। बस ध्यान रखिए कि कंटेनर जो है सूखा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, या निकालते समय पानी की मात्रा उसमें ना जाए। सूखे चम्मच से निकालिए और गीले हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और यहाँ देखिए हमने घर को भी काफ़ी क्लीन कर दिया है, साफ़ सुथरा बना के रख दिया है। बर्तन हम उसी समय धुल देते हैं, और जो बचा हुआ खाना रहता है ना, उसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं। और यहाँ हमने लहसुन और मिर्ची भुनी है। सर्दी के दिन में लहसुन गरम होता है, इसलिए बच्चों को खिलाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तेल में फ्राई करके नमक के साथ रख देते हैं। बच्चे तो खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसको रोटी में फ़ोल्ड करके दिया जा सकता है, बच्चे खा लेते हैं। और इधर देखिए हमने चावल वगैरह सारे कुछ को जगह पे लगा दिया था, आलू वगैरह भी सबको जगह पे लगा दिया है। और एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, इस डब्बे में देखिए क्या है। इस डब्बे में मैं क्या करती हूँ, जितने भी छोटे छोटे डब्बे होते हैं उसको धुल कर मैं इस डब्बे में रखती हूँ। हम लोग गांव में रहते हैं, तो हम लोग के यहाँ रैक वगैरह नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को अपना जुगाड़ बनाते हैं। तो डिब्बा को धोकर डब्बा के अंदर रखते हैं, तो ये साफ़ सुथरा हमेशा बना रहता है, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये भी जुगाड़ हम लोग लगा देते हैं। और यहाँ देखिए हमने हरी मिर्ची के डंठल को तोड़कर डब्बा में टिश्यू पेपर में लपेट के रख दिया है। और सारी सब्जियों को हमने बास्केट में रखा है, जिससे कि निकालने में भी आसानी होती है। और हमारे पास जो है फ्रीज का कवर वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग पेपर का ही यूज़ कर लेते हैं। हम लोग गांव के लोग हैं, तो अपना दिमाग लगाते रहते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और फ्रिज भी हमारा जो है साफ़ सुथरा बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं। सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ देखिए हमारे यहाँ बनी है चाय। तो मैं हस्बैंड के लिए चाय पैक कर रही हूँ, और हम लोगों ने भुना है मटर और चूड़ा। तो चाय और चूड़ा मटर मैंने अपनी बेटी से भेज दिया था, पास ही में दुकान है, तो जाकर दे आई थी। और आने के बाद हम लोग भी बैठकर यहाँ चूड़ा मटर एंजॉय कर रहे हैं। गांव के लोग हैं ना, वो चूड़ा मटर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। शहरों में भी लोग खाते हैं, पर मुझे लगता है कि शहर के लोग काफ़ी कम ही खाते होंगे। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा गपशप भी करते रहते हैं, बच्चों से बातें भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई की भी बातें होती हैं, हंसी मजाक भी होता है। बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल के बच्चे जो है ना बहुत समझदार हैं, वो हर जगह अपने पेरेंट्स को खोजते हैं, ढूंढते हैं, उनसे कुछ पूछने की, जानने की इच्छा रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड का दुकान है, तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, वो रात के रात ही आते हैं, और हम सभी लोग मिलके एक साथ रात में खाना खाते हैं। दिन में भी कोशिश करते हैं कि खाएं। बच्चों की देखभाल ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, मैं ही इन्हें संभालती हूँ। तो जो भी है मिलजुल के काम करते हैं हम लोग, बच्चों का भी हम हेल्प लेते हैं, और मिलजुल कर हम लोग अपने काम को आसान बना लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।